हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत तक जरूर देखें, तब आपका हर सपना पूर्ण होगा। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने सगे संबंधी को शेयर करना अब आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुका है। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है उसके जीवन में। विकराल संकट आने वाला है अब उसके जीवन में। जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सब से तुम प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं, जुबान के थोड़े तेज हैं, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के लिए बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोग को यह बात बहुत खटकती है, इसलिए वे लोग केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं, भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वे लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और परिवार जनों के पीछे तो बहुत समय से वो पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चालें चली, किंतु हर बार मात खाई है। मेरे बच्चे, इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाचेंगे कि वह पूरा समाज आनंद उठ जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत बोला, अहंकार में वे इतने अंधे हो गए कि वे स्वयं ही अपना पतन करना चाहते हैं। इज्जत उठाने का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थी कैसे निकलती है। दिन दौलत उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा रूप से। यहाँ तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, वह अब हंसेंगे उस पर और अब अपनी गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, वह अभी शक्ति का उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे यूनिवर्स तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नज़रअंदाज कर रहा है। नहीं, तुम उस मूर्ख को सुधारने के अवसर दे रहे हो, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब उसे उसके गुनाह की सज़ा मिलेगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें कारण ही परेशान किया। केवल उसने ही नहीं, अन्य लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे यूनिवर्स जी सब तुम्हें देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा मेरे बच्चे, सब संकट निकट आ गया। अब तुम अपने यूनिवर्स को देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र में न्याय मिलेगा। केवल तुम्हारा बुरा चाहने वाले का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अंत होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगी। यह मन तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे जीवन अंधेरे सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने यूनिवर्स पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखना। इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ, क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तुम।
कुछ चीज़ों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है, मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है, हर जगह से मिल रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परे दुखी हैं और उन्हें दुखी का कारण भी तुम स्वयं हो। स्वयं को मानते हो मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुम यह कैसे सोच लिया कि तुम अब भोग को जा रहे हो, अकेले हो? मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है। तुम्हारे उस उज्जवल भविष्य के लिए यातना तो सहनी पड़ेगी। तुम यह मत सोचो तुम्हारे यूनिवर्स तुम्हें देख रहा है, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूँ। तुम्हें मेरी योजना पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता साथ हो या ना हो, हमेशा भरोसा रखना कि अपने महान यूनिवर्स तुम्हारे साथ खड़ा है। मुझे वचन दो मेरे बच्चे कि अब से तुम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगे। हर परिस्थिति में शांत रहोगे, किसी से लड़ाई नहीं करोगे। अपने यूनिवर्स को एक बार कह दो कि हाँ यूनिवर्स, मैं अब से लोगों के पीछे नहीं भागूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। अब मैं उन झूठे लोगों से दूर रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। तुमसे तुम्हारा यही मैं वादा करता हूँ। अपने इस यूनिवर्स से झूठ मत बोलना, जो भी हो सच कहना, हमेशा खुद पर भरोसा रखना। याद रखना कि मैं हर वह काम कर सकता हूँ जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरे यूनिवर्स की शक्ति है, मेरे साथ मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिन लोगों ने तुम्हें भला बुरा कहा, जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। आने वाला साल तुम्हारा होने वाला मेरे बच्चे आपके घर के करीब रहने वाली एक शत्रु है जो देखने में बेहद कमज़ोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान का हो। पहली नज़र में वह इतनी उम्र दरार और ऐसा दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आए तो आप देखकर हैरान रह जाओगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह शत्रु आपके पास आकर बैठ जाता है और ढेरों बातें करता है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, आपके घर के बारे में पूछता है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमज़ोर और निर्दोष मानते हैं, इसलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाता है। वह जानना चाहता है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और कैसी। कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए, लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है। वह शत्रु उतनी सीधा साधा नहीं जितना वह दिखाता है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपकी हर तरह से सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप इस शत्रु से सावधान रहें। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस शत्रु से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहा है। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सकें और खुद को उसकी बुरी नज़रों से बचा सकें। यह संदेश आपकी मदद करेगा और एक संकेत है कि यह शत्रु बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये शक्ति आपकी ज़िंदगी में उन पहलुओं में दखल देना चाहता है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुकदमों के बारे में पूछता है। आपको उसका मकसद समझ नहीं आता। उसके सवाल के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी धरती उसकी नज़रों में छिपी हुई है। नज़रें इतनी तेज है उसकी, मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रहा है। आप यूनिवर्स के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है। यह संदेश ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझ सकें, उस मासूमियत
का नकाब उतारे उसका और जाने कि उसके मन में आपके प्रति क्या है, उसकी असलियत अहमियत क्या छुपा रखा है मन में। और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ब्रह्मांडिक शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आग्रह कर रहा है कि आप सावधान रहें, ताकि शत्रु आपको गलत राह पर जाने की कोशिश कर रहे हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रहा हो। अब यह जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझें और अपनी सुरक्षा के लिए उस शत्रु से उचित दूरी बनाए रखें। उस शत्रु का चेहरा जितना असहाय और महसूस दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी धूर्ती आँखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करता है। जब भी वह आपके सामने बैठता है, उसकी बातें में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहता है पर वह कह नहीं पा रहा। शायद जानबूझकर कुछ छुपा रहा है, शायद वह जानता है कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और आपके जीवन में गहरे रहस्यों तक उसकी पहुँच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि ले रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गए हों। आपको यह समझ नहीं आता है कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस शत्रु की छवि उभरती है। उसकी धरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी निगाहों में छुपा हुआ एक गहरा रहस्य वही क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आग्रह करने का निर्णय लिया था। यह कोई संयोग नहीं है, ये आज आपको संदेश मिला है। यूनिवर्स और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस शत्रु के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी ज़िंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई ऐसा है या उसके पीछे कोई अजनबी शक्ति है जो उसे अपने करीब आने पर मजबूर करती है? जब आप आपके नहीं हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप चौकस से रहें। शायद वह शत्रु वह नहीं है जो दिखता है। असली चेहरा जानना, उसको इरादे को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप उस शत्रु की हरकतों को और गहराइयों से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नज़र, हर मुस्कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों में पीछे छुपा हुआ है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छा जाता है, ऐसा करने से मेरे प्रिय बच्चे, मुझे अब आपकी पूर्ण शक्ति स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप खुद अपने आप को संभालो और अपने उस शत्रु से बचा के रखो जो वो दिखने में तो बहुत मायूस, सीधा, भोला भाला लगता है, लेकिन वो बहुत तेज है। आप उसको अपने घर में प्रवेश करने ना दें। जितना हो सके वो आप उससे दूर रहें। बस आपको उस पर नज़र रखनी है और ध्यान से संभल कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ।